नमस्कार दोस्तों। आज बजट पेश हुआ, मतलब 1 फरवरी को। और 1 फरवरी को बजट पेश होने के बाद कई सारे चीज़ों को लेकर ऐलान किया गया, जिसमें शिक्षा, किसान, इन सब चीज़ों को लेकर छात्र भी हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा जो चर्चा हुई वो बिहार बजट को लेकर। बिहार के लिए इस बार के बजट में छप्पड़फाड़ ऐलान किया गया है। दो सवाल उठते हैं ऐसे में। सबसे पहली बात कि बिहार के लिए कौन कौन से ऐलान किए गए हैं, और दूसरी बात कि बिहार के लिए ही क्यों। क्या विधानसभा चुनाव की वजह से जो एनडीए ने चाल चली है उसे भी समझिए, लेकिन सबसे पहले जो बिहार के लिए ऐलान किया गया है उसे समझिए। किसानों के लिए मखाना बोर्ड बनाया जाएगा, जो पूर्वांचल बेल्ट में, पूर्वांचल नहीं मिथिलांचल बेल्ट। अब इस कार्य में लोग एफपीओ के रूप में एक गठित भी किया जाएगा, ताकि बोर्ड मखाना किसानों को सहायता कर सके, ट्रेनिंग दे सके और ये सुनिश्चित कर सके कि वो सही से काम हो रहा है या फिर नहीं, सरकारी योजनाओं का लाभ उन्हें मिल रहा है या नहीं। बिहार के जो दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर, इसके अलावा सुपौल, सीतामढ़ी जिला है, इन जिलों में मखाने की पैदावार ज्यादा होती है। और फिर पटना एयरपोर्ट का भी विस्तार की घोषणा की गई है। पटना आईआईटी को भी विस्तार किया जाएगा। और ये सारी चीजें हैं जो बड़े ऐलान में आते हैं बिहार के लिए। वैसे तो देश में 5 आईआईटी में अतिरिक्त 6500 छात्रों को इस बार सीट बढ़ाने की बात केंद्र सरकार ने इस बार बजट में की है। लेकिन अगर बिहार को देखें तो उसमें बिहटा में ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट भी बनाने की बात हुई है। उड़ान स्कीम के तहत देश के 120 नए स्थानों को एयर सेवा से जोड़ा जाएगा, उसमें बिहटा भी होगा। दूसरी बात, फूड प्रोसेसिंग संस्था की भी स्थापना की जाएगी। इस बार ज्यादा फोकस फूड प्रोसेसिंग में किया गया है। जो खाद्य और प्रौद्योगिकी उद्यमिता है, एमएसएमई, उससे भी स्थापना होगी। और वित्त मंत्री का यह भी कहना है कि इस क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण को ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। इसमें दो चीजें किसानों को फायदा होगा। सबसे बड़ी बात कि किसानों की आय में वृद्धि होगी, क्योंकि उनके उत्पादों का मूल्य ज्यादा होगा। और फिर दूसरी बात, युवाओं को स्किल डेवलपमेंट में मदद मिलेगी और रोजगार भी मिलेंगे। तो फूड प्रोसेसिंग से दो फायदे तो मुख्य रूप से हैं, जो वित्त मंत्री ने भी बताया है। अब दूसरी बात, मिथिलांचल के जो वेस्टर्न कोशी हैं, कैनाल प्रोजेक्ट, इसमें लगातार बाढ़ आती है। और इसमें बाढ़ झेलने वाली जो बिहार की मिथिलांचल बेल्ट है, उसको लेकर ये ऐलान किया वित्त मंत्री ने कि पश्चिमी कोसी नहर ईआरएम परियोजना के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। इससे बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र में 50,000 हेक्टेयर से अधिक की जो भूमि है, उस पर खेती करने वाले बड़ी संख्या में किसानों को लाभ मिलेगा। मखाने बोर्ड के गठन की सरकार के ऐलान से बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र, खासकर दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, सहरसा, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, सुपौल और मधेपुरा, इन सारे जिलों में 5 लाख से ज्यादा किसानों को लाभ मिलने की संभावना है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि बिहार में मखाने का उत्पाद करने वाले अधिकांश क्षेत्र एनडीए का गढ़ है, और इसमें प्रतिनिधित्व बीजेपी और जेडीयू के सांसद करते हैं। ये भी स्पष्ट संकेत है कि राज्य में मखाना बोर्ड स्थापित करने की घोषणा से मिथिलांचल और सीमांचल क्षेत्र में जो आगामी विधानसभा चुनाव है 2025 में भी होगा, उसमें एनडीए का वोट बैंक मजबूत होगा। मिथिलांचल और सीमांचल के जो मौजूदा एनडीए सांसद हैं, उसमें मधुबनी से अशोक यादव हैं जो बीजेपी से, सीतामढ़ी से देवेश चंद्र ठाकुर हैं जदयू से, सुपौल से दिलेश्वर कामत हैं जदयू से, मधेपुरा से दिनेश चंद्र यादव हैं जदयू से, दरभंगा से गोपाल जी ठाकुर हैं, वो भी बीजेपी से हैं, अररिया से प्रदीप सिंह हैं बीजेपी से, और झंझारपुर से रामप्रीत मंडल हैं जदयू से। ये सारे शामिल हैं। मखाना, जिसे मिथिला मखान के नाम से भी जाना जाता है, वो 2022 में भौगोलिक संकेत जीआई टैग मिला इसे। भारत के कुल मखान का 80% बिहार में पैदा होता है। राज्य का मिथिलांचल क्षेत्र मखाने की खेती के लिए प्रसिद्ध है। और मिथिलांचल सीमांचल क्षेत्रों को अगर समझा जाए तो बिहार में 243 विधानसभा की सीट हैं, और इसमें लगभग 72 जो है मिथिलांचल और सीमांचल क्षेत्रों में आते हैं। 72 सीटें जो मखाना की खेती का केंद्र है,
और इसीलिए इस क्षेत्र में लोगों की आर्थिक उन्नति पर ध्यान केंद्रित किया गया है, खासकर उन लोगों के लिए जो मखाना की खेती के व्यवसाय में हैं, जो इस तरह राज्य में चुनाव होने पर चुनावी लाभ भी बीजेपी उठा सके, एनडीए को मिल सके। यहाँ 72 सीटों का ब्यौरा आपको दिया गया। राज्य चुनाव नतीजों को अगर देखें तो इसमें देखिए दरभंगा से 10 सीटें आएंगी, मधुबनी से भी 10 सीटें आएंगी, किशनगंज से 11 सीटें जो अभी इस बेल्ट में है, सीतामढ़ी से 8 सीटें और सुपौल से 5 सीटें, अररिया से 6, कटिहार से 7 और मधेपुरा से 4, सहरसा से भी 4 है, पूर्णिया से 7 सीटें। अब वित्त मंत्री के ऐलान से एनडीए को कितना फायदा होगा ये तो तभी पता चलेगा जब नीतीश कुमार की अगुवाई में बीजेपी विधानसभा चुनाव के लिए ग्राउंड पर उतरेगी और फिर परिणाम आएंगे। लेकिन फिलहाल चुनाव से पहले चुनावी साल में जो बीजेपी ने बिहार के लिए खेल चली है, उस खेल में जो समीकरण है वो सीटों का समीकरण है सीमांचल और पूर्वांचल के लिए। तो इस खेल के साथ आपको बजट में क्या कुछ मिला ये हमने आपको बिहार के लिए वो आपको आसानी से इस बजट में समझाने की कोशिश की। अगर आपको समझ में आया हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।